अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल हमने एक्सरसाइज की थी 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी थी। लेकिन अब आज हम जो करने चाह रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि सॉल्व द फैक्टराइजेशन। हमें क्वेश्चन दे दिया है कि एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसे वो कहता है कि फैक्टराइजेशन करो। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसे सॉल्व करने के लिए, यानी कि उसके रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास कितने मेथड होते हैं। 3 मेथड होते हैं। उनमें से एक तो हमारे पास फैक्टराइजेशन होता है, दूसरा हमारे पास कंप्लीटिंग फार्मूला होता है और तीसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। कितने? 3 मेथड होते हैं। तो आज जो हम करना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन बेसिक ये होता है कि जो आपके पास वेरिएबल स्केयर नंबर स्केयर टर्म होती है और जो कांस्टेंट होती हैं, इन दोनों टर्मों को आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। और जो मिड टर्म होती है, यहाँ पे इसे ब्रेक डाउन करके आपने दो नंबर ऐसे लेने हैं कि ये जो दो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उन मिड टर्म वाले दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से वो इक्वल लाने चाहिए उसके। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 20 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये माइनस का ये प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 20 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 20 एक्स स्क्वायर हमारे पास बनता है। अब यहाँ ये जो मेरे पास वैल्यूज़ आई है, इस मिड टर्म को ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि यहाँ पे दो ऐसे नंबर मैं बनाऊँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास बने माइनस का 20 एक्स स्क्वायर, और अगर उनको प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास माइनस का एक्स बने। अब इसका आसान सा वे है कि आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो 20 की फैक्टराइजेशन करें, उनके पेयर बनाओ तो 20 क्या होता है, उसके मल्टीपल 4 मल्टीप्लाई 5। अगर आपको इसी तरह आप इनके मल्टीप्लाई नंबर ढूंढ लिया करें। अगर इस तरह भी आपको समझ ना आए तो फिर आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। जैसे कि ये 20 है, इसे 2 पे किया तो 10, फिर 2 पे किया तो 5, फिर 5 पे किया 5 वन द 5 आ जाता है। अगर मैं 2 5 द करें, क्योंकि दो नंबर बनाने हैं, अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 मल्टीप्लाई 2 बनता है। अब अगर इनको प्लस माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 8 आता है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस एक्स चाहिए। अब ये फैक्टर नहीं हो सकता तो फिर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक 4 बनता है और दूसरा 5 होता है। अब 4 मल्टीप्लाई 5, अगर इन दोनों के साथ मैं x लगा दूँ, 4 मल्टीप्लाई 5x, ये कितना बन जाएगा, 20x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन ये कहता है कि एक साइन प्लस का और एक माइनस का, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो इधर जो बड़ा फैक्टर होगा उसके साथ बड़ी वैल्यूज़ जो है उसके साथ आपने माइनस का साइन लगा देना और दूसरे के साथ क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4x माइनस 20 और इक्वल आ जाता है 0 के। अगर इन दोनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बनता है -20x का स्क्वायर। अगर इनको प्लस माइनस करता हूँ तो -x आ जाता है। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो अब ये इसके पेयर बन जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, इनके पेयर बना लूँगा। पहली दो टर्म का पेयर और लास्ट 2 टर्म का पेयर बना लेते हैं। पहली 2 टर्म में से देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ सकता है, क्योंकि ये एक्स के टर्म है और दूसरी हमारे पास -5x है, तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिया तो x -5 आ जाएगा। और लास्ट 2 टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, +4, क्योंकि 4 के टेबल पे यहाँ पे जाते हैं तो +4 जब कॉमन लूँगा तो यहाँ से क्या बचेगा, x, और 20 को 4 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, 5। तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो -5 इक्वल आ जाएगा 0।
अब ये एक टर्म बन गई है, ये दूसरी टर्म बन गई है। इनमें से क्या फैक्टर कॉमन आ रहा है? x माइनस फाइव। जब मैं x माइनस फाइव कॉमन लूँगा तो दूसरा मेरे पास क्या बनेगा? x प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये मेरे पास क्या बने? अब ये हमारे पास फैक्टर बने थे। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इनको इक्वल, क्योंकि ये फैक्टर दोनों इक्वल है ज़ीरो का, अब मैं इनको सेपरेट करके इक्वल कर लेता हूँ। तो x माइनस फाइव इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के, और यहाँ पे x प्लस फोर इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के, क्योंकि यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ जो भी वैल्यूज़ होगी उसे राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो फाइव उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू फाइव आ जाएगा। और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का फोर, क्योंकि प्लस का था उधर जाके माइनस आ जाएगा। तो अब ये जो है हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो बना है वो माइनस फोर और फाइव, ये हमारे पास आंसर आया है। अब ये क्वेश्चन नंबर टू का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट जो कि क्वेश्चन में बताया गया कि थ्री वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस फाइव। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं उसको एक्सपेंड कर देते हैं। अब ये एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा थ्री वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर माइनस फाइव वाई। अब आपने क्या करना है कि जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ आ रही हैं उसे आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। चलें हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, तो थ्री वाई का स्क्वायर ये इधर आके माइनस वाई का स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा फाइव वाई और इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो लाइक टर्म है उनको सॉल्व कर लो। अब ये दोनों लाइक टर्म है, प्लस का थ्री वाई का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर है, तो यहाँ से बचेगा टू वाई का स्क्वायर प्लस फाइव वाई और इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के। अब इनमें से देखें दो टर्म में बनी है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? वाई कॉमन आ रहा है। जब वाई कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा? टू, दो वाई में से एक कॉमन चला गया तो पीछे एक वाई बचेगा, और यहाँ पे प्लस का साइन फाइव वाई है, फाइव कॉमन चला जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? फाइव। तो हमारे पास क्या बना? वाई इंटू टू वाई प्लस फाइव। अब आपने क्या करना है कि इनको सेपरेट कर लेना है, तो एक बन जाएगा y इज इक्वल टू ज़ीरो और दूसरा हमारे पास बन जाएगा टू वाई प्लस फाइव और इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने y की वैल्यू निकालनी है। अब एक तो वैल्यू आ गई कि y इक्वल आ गया ज़ीरो के, और दूसरा अब यहाँ से निकालते हैं। फाइव कांस्टेंट टर्म है, इसे राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, तो यहाँ पे आएगा टू वाई और फाइव उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो टू वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव हो जाएगा। अब ये टू जो है वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बनेगा? वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव ओवर टू। अब एक वैल्यू हमारे पास ये आई है, दूसरी वाई की वैल्यू ये आई है, तो हम सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे? ज़ीरो और माइनस फाइव ओवर टू। ये हमारा क्या आ गया? सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो इसी तरह आप बेटा आपको समझ आ गई होगी।